ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली किस्त बेहद दिलचस्प होने वाली है। इस किस्त में एमआर और सदफ की शादी का अहम मोड़ दिखाया जाएगा, जो नाजरीन के लिए जज्बाती और सनसनीखेज लम्हात से भरपूर होगा। जहां पर हम देखेंगे कि शादी वाले दिन ही एमआर और सदफ में एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू होने वाला है, क्योंकि एमआर सदफ से कहेगा कि अब तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास काम नहीं करोगी, तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि अब बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ का रिश्ता मांग लिया है, लेकिन हमशा ने भी एमआर और सदफ को बहकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां फिर एमआर तो हमशा के बहकावे में आ चुका है, लेकिन सदफ अब बिलाल अब्दुल्ला पर यकीन करना चाहती है। जहां फिर सदफ के साथ भी एक ट्रेजेडी ये हो गई है कि उसका बाप उसके ख्वाब में आकर बहुत ज़्यादा खुफा हुआ है। जहां वो तो शायद सदफ से यही कहना चाह रहा था कि एमआर से शादी न करो, बल्कि बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लो, लेकिन सदफ को समझ नहीं आई, जिसके बाद वो इस बात की ताबीर जानने अपनी माँ और अपने भाई के बजाय बिलाल अब्दुल्ला को बुला लेती है। जहां फिर बिलाल अब्दुल्ला हमारे मौलवी साहब सदफ को ताबीर बताएंगे और बताएंगे कि उसके ख्वाब की असल ताबीर किया है। जहां फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ से यही कहेगा कि वो आपसे नाराज़ लगते हैं, शायद आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ हो गए हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं जानता कि वो आपसे क्यों नाराज़ है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से आपके फादर आपसे नाराज़ हो सकते हैं। जहां फिर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ सदफ को थोड़ा थोड़ा डाउट होगा कि इसका बाप इससे यही कहना चाह रहा था कि एमआर से शादी न करो, बल्कि बिलाल अब्दुल्ला को चुन लो, और तब सदफ की आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज सदफ और उमार की शादी होने जा रही है। जहां फिर आने वाली एपिसोड में सदफ और एमआर की मेहंदी होगी, जिसमें हमशा भी नाच नाच कर स्टेज तोड़ देगी, क्योंकि उसका तो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। सदफ नामी कीड़ा बिलाल अब्दुल्ला और हमशा की ज़िंदगी से जल्द निकलने वाला है, और अब वो एमआर की ज़िंदगी में जाने वाला है। इस वजह से हमशा काफ़ी ज़्यादा खुश होगी और एमआर की शादी में दिल खोलकर नाचेगी। जहां दूसरी तरफ सदफ का भाई और सदफ की माँ भी सदफ की खुशी की खातिर खुश लग रहे होंगे, लेकिन अंदर से वो भी ये नहीं चाहते कि सदफ एमआर से शादी करे, बल्कि वो भी यही चाहते थे कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर ले। लेकिन सदफ की नासमंझी और बेवकूफ़ी की वजह से अब एमआर सदफ से शादी कर लेगा। जहां इतना ही नहीं, बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ सैक्रिफाइस कर देगा और वो भी सदफ की शादी में मजनू बनकर डांस करेगा, जिसके बाद सदफ और उम्मार की शादी की तकरीब शुरू हो जाएगी। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब मौलवी साहब की जगह बिलाल अब्दुल्ला खुद ही सदफ और उम्मार का निकाह भी पढ़वाएगा। जहां अभी तो सदफ उम्मार से शादी करने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं है कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है। जहां फिर बिलाल अब्दुल्ला भी अपने दिल पर पत्थर लगकर सदफ और उम्मार की शादी होते हुए देखेगा, और जैसे ही शादी कंप्लीट होगी तो सदफ उम्मार के साथ रुखसत हो जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला वहां से चला जाएगा। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा दिखी होगा, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब घर जाकर शराब की 2-3 बोतलें घटकने वाला है, और बोतलें घटकने के बाद बिलाल अब्दुल्ला खुद से कहेगा कि मोहब्बत करने के बाद ये बात मैंने सीखी है कि जिस साले को गम बर्दाश्त करना न आए उसे मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए। जहां फिर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि जिसकी पहली नज़र ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, मैसेज उमार अहमद, वो आप नहीं थी, और क्योंकि वो लड़की तो सिर्फ और सिर्फ सदफ थी, और मैं हमेशा सदफ को पसंद और प्यार करता रहूँगा, लेकिन मैं मैसेज उमार अहमद की तरफ कभी नज़र उठाकर नहीं देखूंगा। जहां अब बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा दिखी है कि उसने खुद सदफ को अमार के हवाले कर दिया, और अब जल्द ही बिलाल अब्दुल्ला वापस सिंगापुर जाने की तैयारी करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ सदफ भी अमार से कहेगी कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसी वजह से मैं तुम्हें मिल गई। और तब सदफ उमार से कहेगी कि मुझे बताओ क्या होती है मोहब्बत। जो इंसान खुदा को मान ले फिर वो किसी और को कैसे मान सकता है। जहां यहाँ पर उमार भी बहुत अच्छे डायलॉग बाजी करके सदफ को अपनी बातों में लिभा लेगा, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पहले ही दिन सदफ और उमार की लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से हमशा ने उमार को पट्टियाँ पढ़ाए हैं, उमार भी बाज नहीं आएगा और सदफ से कहेगा कि सदफ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, आइंदा तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास काम नहीं करोगी, क्योंकि अब तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है और मैं तुम्हारे खर्चे अफोर्ड कर सकता हूँ।
जहां फिर सुदफ भी उमार से कहेगी कि तुम मेरे खर्चे अफोर्ड कर सकते हो। मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मेरा भाई और मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो तुम्हारे पैसों पर पलें। इसलिए मैं खुद जॉब करके उनके लिए कमाऊंगी और अपना सारा का सारा पैसा मैं अपने भाई और अपनी माँ पर लटाऊंगी। और अभी तक तुम बिलाल अब्दुल्ला के लिए नफरतें पालकर बैठे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो कितना अच्छा इंसान है और अभी तक तुम उसके बारे में इतना गलत सोच रहे हो। जहां फिर इन दोनों की लड़ाइयों की असल वजह बिलाल अब्दुल्ला का ही टापक होगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ अच्छा अच्छा करके अब सबकी नज़र में हीरो बन चुका है और ये चीज़ उमार को बर्दाश्त नहीं हो रही है। जहां फिर हमशा भी आग में तेल डालेगी और आग को और ज़्यादा भड़काने के लिए उमार को पट्टियां पढ़ाना बंद नहीं करेगी, जिसके बाद इस ड्रामे की एंड तक बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी होना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि सदफ उमार से तलाक लेने में एक मंट भी नहीं लगाएगी। जिसके बाद उमार को पता चलेगा कि हमशा ही असली वेलन थी और हमशा ही ये सब कुछ करवा रही थी। अगर वो उमार को पट्टियां न पढ़ाती तो शायद सदफ और उमार का रिश्ता न टूटता। जहां उस ड्रामे की एंडिंग बिल्कुल हैप्पी होने वाली है और उसमें सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी होगी। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।